मेरा नाम आशुतोष है और आप बुंदेली वार्ता देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक बार फिर लव, सेक्स और धोखा का मामला सामने आया है। शादी के दिन तक लड़का लड़की से बात करता रहा, लेकिन उसने शादी कर ली, लड़की को धोखा दे दिया। अब लड़की पहुंची है पुलिस के पास शिकायत करने, क्योंकि शादी के नाम पर उसकी अस्मत लूटी गई। तमाम आरोपों के साथ यहाँ ये पहुँची हैं। क्या कुछ रहा, क्या कुछ कहने वाली हैं ये, इसको लेकर हम सीधी बात करेंगे। आज आप एसएसपी के यहाँ पहुँची हैं, क्या बात हुई अफसरों से और क्या पूरा घटनाक्रम रहा? शुरुआत प्रेम प्रसंग की कहाँ से हुई? हम दोनों कॉलेज फ्रेंड थे। कॉलेज फ्रेंड से मिलना जुलना रहा, बातचीत हुई, थोड़ा जान पहचान हुई, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बातचीत बढ़ती रही। फिर हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए। फिर उसके बाद शादी की बात चलने लगी, तो बोलने लगा सक्सेस हो जाऊंगा, मैं आपसे शादी करूंगा। तो वही यही बात उसकी चलती रही काफ़ी टाइम। ऐसे धीरे धीरे टाइम बीत गया। फिर उसकी मम्मी एक बार रिश्ता लेके आए तो बोलने लगी कि भैया आ जाएं तो मैं बात करके बताऊंगी। तो मैंने ठीक है। फिर इस लड़के से बात हुई कि उसने बोला मम्मी गरीब है लड़की, और गरीब है और मैं क्या कहते ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, नॉर्मली शादी करेंगे। मम्मी कहने लगी नहीं, और थोड़ा बहुत तो मान सम्मान करना चाहिए। तो हमने यही कही थी कि 3-4 लाख तक की शादी कर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसकी मम्मी नहीं मानी। फिर भी कहीं और दूसरी जगह रिश्ता देखा, फिर वहाँ भी पैसों के चक्कर में इन लोगों ने तोड़ दिया था। ऐसे कर करके बात फिर भी मेरी उससे फिर बात चलने लगी। फिर मेरा फिर से उसका मिलना जुलना रहा, यही सब चीज़ें। और मैं मना भी करती थी मिलने के लिए, जब शादी नहीं होना तो क्या चीज़ कुछ करना। तो बोलने लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गलत मत समझो। तो अभी वो मेरे से बात की और शादी के वाले दिन भी मेरे से बात करता रहा और बताया भी नहीं एक बार कि मेरी शादी है। उससे 10 दिन पहले भी मेरे से उसका मिलना रहा, साथ में रह के आया 3-4 दिन, और साथ में वो लेके भी आया अपने घर तक, वहाँ से छोड़ा मुझे। और एक बार भी नहीं बताया कि नहीं मेरी शादी है और अब मैं तुमसे कितने साल से आप लोग रिलेशनशिप में? 9-10 सालों से। 9-10 सालों से। आपको पता कैसे चला कि शादी है उसकी? उस दिन बात हुई थी क्या? मेरी बात हुई थी मेरी, तो बोलने लगा कि शाम को फ़ोन नहीं करना, मुझे दोस्त की शादी में जाना। तो मैंने कि क्यों, ऐसा क्यों? लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना। लेकिन मैंने 7 बजे से फ़ोन लगाया, तो उसने मेरा मैसेज करना रिप्लाई दिया। एक बार रिप्लाई दिया क्या है, तो फिर उसके बाद मैंने ऑडियो कॉल की, उसने ऑडियो कॉल काट के फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया 3-4 बार। फिर उसने दूसरे दिन उसने फ़ोन खोला, मेरी बात हुई उससे। तो मेरी बात हुई तो उसने कहा कि मैं ना अभी थका हूँ, बाद में बात करूँगा। तो फिर मैंने कि एक बार वीडियो कॉल करके दिखा दूँ। तो उसकी आंखों में मैंने काजल देखा, मैंने कि ये काजल क्यों लगा, वैसे तो कभी लगाती नहीं। तो बोलने लगा आंखें दर्द दे रही थी, भाभी ने लगा दिया। हमने कि अच्छा। फिर मैंने कि एक बार मुझे मिलना है, तुम एक बार मिलो, इतनी चिड़चिड़ा के बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा कभी किया नहीं है। तो कहने लगा अभी मेरे पास टाइम नहीं है और 2 दिन जी लेने दो, और फिर मैं 10 तारीख तक मिलूँगा तुमसे। हमने कि अच्छा। तो फिर उसके बाद मेरा मन नहीं माना, फिर मैं उसके घर पे गई। 2:30-3 बजे की टाइम निकली, मैंने देखा, सब जगह बातचीत की। मुझे पता चला कि उसके घर पे शादी हो चुकी थी, घर सजा डला था। मैंने काफ़ी जनों से पूछा, ऐसे पूछ के 4-5 मैंने वहीं बजा दिया। जब मुझे पता चला उसकी शादी है तो मैं बहुत रोई। फिर थाने में आके कंप्लेन की। फिर वहाँ से वो लोग गए। फिर उसके वो लोग वहाँ पे गए नहीं, वो लोग आप पहुँचो मैं आता हूँ। तो मैं वहाँ पे गई, उसके घर वाले, उसकी दीदी, भाभी सब मेरे को मारने को चढ़ गए। मेरा फ़ोन तोड़ दिया, जिसमें सारे प्रूफ थे कि इस वजह से कि इसके प्रूफ नहीं पता चले। और जो बाहर के दूसरे के घरों में कैमरे लगे हैं बीच रोड पे, उसकी रिकॉर्डिंग है कि जिन लोगों ने कैसे मारा मुझे, मैं कैसे। आपको मारा है? हाँ, उसकी दीदी ने और उसकी भाभी और घर के 3-4 लेडीज़ें और थी, दोनों भाभियाँ थी। जब आप पुलिस के पास गए वहाँ थाने में, चौकी में, तो क्या बताया? किस चौकी में गए थे आप? मैं सीपरी बाज़ार वाली चौकी में गई थी। तो बस उनका यही कहना था कि मैं बुला रहा हूँ। बस बुलाते बुलाते रात के मुझे 2 बज गए थे और मैं अकेली थी, लेकिन उन लोगों ने कभी नहीं बुलाया। और मैं कल भी गई, कल भी बैठे बैठे आ गई। मैंने कि मुझे केस करना, जब कोई सुनवाई नहीं हो रही तब भी उनने नहीं कहा। बस वो लोग यही कह रहे निपटारा करवा लो, इतने लाख रुपए दे दो, ऐसे ये कर लो। तो मैंने कि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरे तो साथ में रखो। जब वो लड़की तो 2 दिन की आई है ना, वो तो उसका तो हो सकता, मेरा क्या होगा? मैंने तो उसके साथ 10 साल बिताए। बस यही है। अब यहाँ कप्तान साहब के यहाँ क्या बात हुई, क्या अधिकारियों ने बताया? आप उनसे मिल पाई? बड़े अधिकारियों से किससे मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? वो तो यही कहते हैं कि रुको बताएंगे अब क्या होता जो भी। टरका रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, टरकाने का काम कर रहे हैं लोग? लग तो ऐसे ही रहा कि अभी तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि उसकी शादी हो गई। शादी कोई बड़ी बात है, शादी हो गई। मेरे भी तो वही मिसयूज किया, जरूर शादी नहीं हुई, लेकिन काम तो उसने मेरे साथ ऐसे ही किया, शादी जैसे। तो आप क्या उस पर कार्रवाई चाहती हो, क्या चाहती हो आप? मैं चाहती हूँ कि एक बार वो मुझसे मिले, मेरी बात हो उससे,
और मैं चाहती हूँ कि मुझे वो साथ में रखे। जब वो जॉब कर रहा है तो वो क्यों नहीं रखेगा? और वो हमेशा यही कहता था कि मैं शादी करूँगा तो उसे घर पे रखूँगा और तुम्हें अपनी जगह। तो मैं ये कहती थी ये गलत है, ये ऐसा करोगे तो खुद फंसोगे। तो कहता था नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कि पहले मुझसे कर लो शादी। तो क्या नहीं ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा यही, तो मैं उसे समझाती तो कहता ठीक है कोई नहीं, बात कर रहा था मैं, एक बार देख रहा था कैसे क्या होता। तो मैंने कि ये गलत है, हमेशा यही करता रहता था वो मुझे। लेकिन मैं फिर भी नहीं समझ पाई कि उसके मन में क्या था।